guys, this is Ansh. Welcome back to our channel. I'm a CA and CPA by profession and आज हम डिस्कस करने वाले हैं about ACCA's knowledge level. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था about ACCA सब्जेक्ट लिस्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं नॉलेज लेवल में, स्किल लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में, और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए होगी नॉलेज लेवल के बारे में देन आई विल मेक इट. आज मैं आपको बताने वाली हूँ नॉलेज लेवल के बारे में, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया तो होगा ही, लेकिन कैसे प्रिपेयर करते हो उनके लिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कब कब कंडक्ट होते हैं एग्जाम्स, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप इनके लिए एंड सो ऑन. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि मैं आपको काफी हेल्पफुल इनसाइट्स देने वाली हूँ, ये आपके एग्जाम में काफी काम आएगा. एंड बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट ACCA or want to know anything about ACCA, there's a number in our description box. You can give a call on that and our experts will get back to you. So let's go right into the video. So if you don't already know, let me give you a brief recap. ACCA में total 13 papers होते हैं. 3 पेपर्स नॉलेज लेवल में होते हैं, 6 पेपर्स स्किल लेवल में होते हैं, 4 पेपर्स प्रोफेशनल लेवल में होते हैं. काफी सारे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं या और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुके होते हैं उनको नॉलेज लेवल तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 12th के बाद डायरेक्टली ACCA करना चालू कर देते हैं बिकॉज दे वांट टू डू इट अलॉन्ग विद देयर ग्रेजुएशन. नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू बिकॉज ACCA एक तो बहुत ही फ्लेक्सिबल एग्जाम होता है एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपने 3 पेपर्स निपटा सकते हो. तो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हो जो 12th के बाद डायरेक्टली ACCA चालू करना चाहता है एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कुछ चालू करना चाहता है ताकि आप ऑक्यूपाइड भी रहें प्लस आप नॉलेज भी गेन करते रहें, देन आपको नॉलेज लेवल देना पड़ेगा. नॉलेज लेवल में लाइक आई टोल्ड यू होते हैं 3 पेपर्स. नाउ नॉलेज लेवल इज डिजाइन्ड फॉर दो स्टूडेंट्स स्पेशली जो लाइक आई मेंशन 12th के बाद चालू करते हैं ACCA करना या फिर कॉमर्स या फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं. नॉलेज लेवल इज योर फाउंडेशन. जैसे अगर हम CA से कंपेयर करें तो CPT होता है या फिर CA फाउंडेशन होता है जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन ये सब पढ़ाते हैं, वैसे ही ACCA में वो नॉलेज लेवल होता है. सो ACCA के नॉलेज लेवल में 3 पेपर्स होते हैं विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. आगे जाके मैं इस वीडियो में इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगी. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज FA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज MA एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इज BT. So whenever I use these short forms, please don't get confused. ये सब्जेक्ट के ही छोटे abbreviations हैं. So let's start with business and technology, which is BT. इस सब्जेक्ट में आपको बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफी पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या कोरिलेशन है, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं. बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट टू एंड ऑपरेट कैसे करता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फाइनेंस का क्या रोल होता है बिजनेस में. बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन लेवल, यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट बिजनेसेस. सो ये सब्जेक्ट में आपको बिजनेस की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग और MA. सो अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता है तो ये सब्जेक्ट समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये मेजर डिफरेंस होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादातर पास्ट डेटा पे रिपोर्ट्स बना के एनालिसिस करके एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ज्यादा यूज होती है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं, P&L बनाते हैं, कैश फ्लो, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं. उसके बेसिस पे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कुछ डिसीजंस लेते हैं व्हिच आर रेलेवेंट होते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड इज बेसिकली फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं सो दैट आप मैनेजमेंट को असिस्ट कर पाएं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो FA वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है. आप बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे भी बेसिक्स से चालू होता है. आपको डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, रिकंसिलिएशंस ये सब पढ़ाते हैं. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ IFRS भी देते हैं यहाँ पे बिकॉज आगे जाके स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल में आपको IFRS की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. तो FA वाला सब्जेक्ट जो नॉलेज लेवल में है दैट इज द बेसिक्स फॉर योर स्किल लेवल सब्जेक्ट्स. जो FR और SBR होते हैं इन योर स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल, वो सब्जेक्ट्स के लिए FA एक बेस जैसा होता है. सो नाउ दैट यू हैव अ ब्रीफ ऑफ व्हाट द एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स आर, आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा नॉलेज लेवल में, लेट्स डिस्कस द एग्जाम पैटर्न. तो सबसे पहले तो ये एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है साल में उसके बारे में बात कर लेते हैं. नाउ ये जितने भी नॉलेज लेवल के पेपर्स होते हैं दे आर ऑन डिमांड पेपर्स.
विच मीन्स थ्रू आउट द ईयर ये कंडक्ट होते हैं। जब भी आप रेडी हो, जब भी आप प्रिपेयर हो चुके हो एक पेपर के लिए, आप जाके पेपर दे सकते हो। अब ये पेपर कैसे देते हैं? तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली ऑल्सो ऑल अक्रॉस इंडिया देयर आर सेंटर्स अवेलेबल जहाँ पे जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। नाउ बिकॉज दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आप जाएंगे एक सेंटर पे, वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होंगे बहुत सारे, एंड आपको कोई एक कंप्यूटर असाइन किया जाएगा, वहाँ पे बैठ के आप आपका टेस्ट देंगे। सो लाइक आई टोल्ड यू, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, इसलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। स्पेशली नॉलेज लेवल, whenever you are ready you can give it. All you have to do is complete all of your registration process. Once you are completed and registered for your exams, you have to see a slot. आप जो भी सेंटर में जाके देना चाहते हैं, you can search nearby आपके हाउस के कौन से सेंटर्स हैं, उसमें आपको अपने स्लॉट सिलेक्ट करने हैं। सो whichever is the nearest available slot, या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो स्लॉट सिलेक्ट करिए। देन यू हैव टू गो टू द सेंटर एंड यू विल बी अलॉटेड अ कंप्यूटर, उस पर आप अपना टेस्ट देंगे। तो ऑब्वियसली बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, क्वेश्चंस भी ऐसे ही टाइप के होते हैं कि आप कंप्यूटर्स पे अपने आंसर फीड कर पाएं। देयर आर नो सब्जेक्टिव और रिटन क्वेश्चंस। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको पता ही होगा, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर भी होता है, देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं नॉलेज लेवल में। एंड एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। सो इसमें आपको ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड मैचिंग आइटम्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। एवरी पेपर इज सिमिलर, बीटी हो, एमए हो या एफए हो, तीनों पेपर सिमिलर होते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो 2 घंटे में आपको ये एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विद इन योर टॉपिक्स। तो 2 घंटे का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है ये बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है एंड 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, ये 1 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 2 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 3 मार्कर्स भी हो सकते हैं। मतलब ये वेटेज एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं होती है, बट यू विल गेट अराउंड 60 क्वेश्चंस एंड 60 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होंगे। टू पास एवरी पेपर यू नीड 50%, मतलब 100 में से आपको 50 मार्क्स चाहिए तो आप पास हो जाते हैं। एवरी पेपर इज सिमिलर, अगेन आई एम रिपीटिंग, बीटी, एमए, एफए सारे सिमिलर टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं, सारे ऑन डिमांड होते हैं, सारे 2 घंटे के होते हैं, सारे 100 मार्क्स के होते हैं, सब में 60 क्वेश्चंस ही होते हैं। सो सिमिलर पेपर्स होते हैं सारे। नाउ वेयर डू यू स्टार्ट एग्जैक्टली? एसीसीए नॉलेज लेवल देना है, स्टार्ट कहाँ से करें, प्रिपेयर कैसे करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको टिप्स देती हूँ ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम which might help you excel in these exams. So सबसे पहले तो आपने ठान लिया है कि आपको ACCA करना है, नॉलेज लेवल देना है, तो there are a few things that you have to do first and foremost. सबसे पहले तो keep a check on your deadlines. Now there are a few deadlines to register for your exams, to register yourself with the ACCA. तो एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन होता है ACCA में, उसकी डेडलाइंस देख लीजिए, एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्स होती है उसकी डेडलाइंस देख लीजिए एंड कीप दोज इन माइंड, क्योंकि अगर आपने वो डेट्स मिस कर दी देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। नाउ बिकॉज नॉलेज लेवल ऑन डिमांड होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ACCA का काफी फ्लेक्सिबल है। तो आप पहले तो अपने आप को ACCA के साथ रजिस्टर कर लीजिए सो दैट यू आर सेट टू गिव द एग्जाम्स। द सेकंड इज डिसाइड एन ऑर्डर ऑफ द एग्जाम्स दैट यू वांट टू गिव। उसके लिए सबसे पहले आपको एवरी सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। सो आप बीटी, एफए, एमए का एक बार सिलेबस ओवरव्यू कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए एंड एक ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से ऑर्डर में एग्जाम्स देने हैं। पहले एफए देना है, फिर एमए देना है, फिर बीटी देना है, या उल्टा, या कौन सा पहले देना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट सब्जेक्ट। बिकॉज ये पेपर्स ऑन डिमांड होते हैं, आप कोई भी किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, कोई भी कभी भी दे सकते हैं। सो ये डिसीजन लेना कि आपको पहले कौन सा देना है, सेकंड कौन सा देना है, थर्ड कौन सा देना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड व्हिच सब्जेक्ट यू वांट टू गो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज डिसाइड वेदर यू और नॉट यू वांट टू एनरोल विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जाना है या सेल्फ स्टडी करना है, ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये डिसाइड करने के बाद ही आप आगे का कुछ प्लान बना पाएंगे। अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं एंड आपको बेनिफिट्स जानने हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, देन आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेशली IMS प्रो स्कूल के साथ एनरोल करके आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को काफी सारे डिस्काउंट्स, काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि हम गोल्ड पार्टनर्स हैं। सो रजिस्ट्रेशन पे बेनिफिट्स, एग्जाम्शन पे बेनिफिट्स, ये सब काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। सो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दैट, यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन गिव अ कॉल ऑन द number mentioned in the description. But once you have decided whether or not you want a coaching institute, you can move ahead. So whether you have taken a coaching institute or not, the next thing you should do is create a study plan. एक plan होना चाहिए so that आप वो plan follow कर पाओ, because ये knowledge level on demand है, यहाँ पे
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करना लग जाते हैं क्योंकि वो कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई एग्जाम विंडो नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है एग्जाम देने की। आप अगर सोचो कि मुझे नवंबर में देना है, फिर आप बाद में सोचो नहीं अभी मैं प्रिपेयर नहीं हुआ, दिसंबर में देता हूँ, जैन में देता हूँ, फेब में देता हूँ, ये ड्रैग होता ही चला जाता है। लाइक स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल में डेडलाइंस होती हैं क्योंकि पर्टिकुलर एग्जाम विंडो होती है, आप साल में 4 बार ही वो एग्जाम दे सकते हो, कभी भी नहीं दे सकते। बट नॉलेज लेवल में ये काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ स्टडी प्लान, हैव अ डेडलाइन, हैव अ गोल कि इस डेट तक मुझे एग्जाम देना है, otherwise it is never going to happen. So once you have a date set in mind or a month set in mind कि okay मुझे दिसंबर तक या मुझे जनवरी तक अपना FA या whatever subject you have considered वो एग्जाम देना है, then you can plan your studies and plan a daily schedule accordingly. यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, whenever you are planning your subject, make sure कि you keep enough time for revision. 1-1.5 महीना पहले अपने एग्जाम देने के सारा पोर्शन खत्म कर लीजिए so that you have sufficient time to revise, give mock exams, do enough practice questions so that you don't struggle in the actual exam. The next thing you should do is focus on your material. आप कहाँ से पढ़ रहे हो? Make sure to use approved material. Kaplan का material होता है ACCA का approved material. Make sure you use that. अगर आपको कोई additional help चाहिए और आप एक coaching institute के साथ enrolled है तो obviously वो भी आपको अपने materials देंगे जो आप use कर सकते हैं. But make sure you have the right material, the updated material, because you don't want to use older material and get confused with the concept. So once you have gone through the entire study material, आपका पढ़ के हो चुका है, you are confident कि मुझे सारे concepts समझते हैं, मैंने थोड़े बहुत practice questions भी कर दिए हैं, सारे की एरियाज पे फोकस कर दिया है, आप एक बार एनालिसिस करिए ऑफ पास्ट पेपर्स कि क्या ट्रेंड है, क्या पूछते हैं, उन टॉपिक्स पे भी फोकस करिए। वंस यू आर डन गोइंग थ्रू द एंटायर मटेरियल, व्हाट यू शुड डू इज फोकस ऑन योर रिविजन, गेट इन दोज रिविजन्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज डू पास्ट पेपर्स, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उसी से आपको समझ आएगा कि आपको किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए, किस एरियाज पे फोकस करना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपको उधर से ही सीखने मिलेगी जब आप पास पेपर बैठ के लिखोगे। अब पास पेपर्स कहाँ से करने? ACCA के वेबसाइट पे उनके स्पेसिमेंस हैं, they are official past papers published by ACCA. You can go and give those mock papers so that you get an idea of how the actual examination will look. So once you've written those mock papers, now you are basically ready to go and give the exam. So whenever you feel confident, आपको लग रहा है that you're scoring well enough in the past papers, you're scoring well enough in the mock, काफ़ी सारे practice questions मैंने कर लिए हैं, because especially MA and FA बहुत practical approach हैं questions, देन काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लो सो दैट देयर इज नो चांस कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में जो आपको नहीं आता हो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ओके, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई विल गिव यू स्पेशली नॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं देन द अदर एग्जाम्स दैट यू हैव गिवन। ऑफ कोर्स आपने बोर्ड्स दिए होंगे, कॉलेज के थोड़े एग्जाम्स दिए होंगे, शायद आपने और भी थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, बट दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई टोल्ड यू 60 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 2 घंटे होते हैं, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दोज क्वेश्चंस। उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करना और मॉक एग्जाम्स लिखने हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ईच क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए एंड कितनी फास्ट पेस्ड आपको करनी पड़ेगी टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आपके क्वेश्चंस तभी करेक्ट होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कुछ भी रट्टा मत मारिए, यहाँ पे ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम है, सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। स्टे अपडेट विद द चेंजेस। अगर पोर्शन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड विद देम। डू रेगुलर रिविजन। अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, देन आपको जो पढ़ाते हैं आप घर आके एक बार रिवाइज करिए सो दैट वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। सो अगर आप बार बार रेगुलरली रिविजन करते रहेंगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा पोर्शन मैनेज करना। द नेक्स्ट थिंग इज गिव योरसेल्फ इनफ टाइम। अब मुझे पता है, मैंने ही थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आगे पुश करते जाते हैं, एंड ऑल्दो आपको पुश नहीं करना है, बट ये भी नहीं कि आप हड़बड़ी में एग्जाम दे दो, बिकॉज ये ऑन डिमांड है, आपको ज़रूरत नहीं है हड़बड़ी में देना। आप आराम से अपना टाइम लेके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करके प्रैक्टिस करके रिवाइज करके फिर एग्जाम दे सकते हो। सो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम वेल। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं जैसे फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, जो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज क्वेश्चंस वगैरह देते रहते हैं, सो यू कैन जॉइन दोज एज वेल। Of course, please don't waste your time on social media, but you can use social media to your advantage, and ये study groups join करके you can make the most out of the resources that they provide you. So this was all about knowledge level, a few tips and tricks here and there to make you ready for your exam.
and also everything about how the paper is, how the paper pattern is. I will be making a similar video for skill level and professional level students as well. So if you want to watch those, stay tuned to our channel. If you like this video, please don't forget to press the like button. Also, please do subscribe to our channel and press the bell notification icon, because जब हम वीडियो डालेंगे तब आपको आएंगे notification. And I'll see you in the next.